केसरगंज के पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सुर्खियों में रहने वाले बृजभूषण शरण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक ऐलान कर दिया है। विवादों और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वह अगला लोकसभा चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी टिकट देगी तो भी लड़ेंगे और नहीं देगी तो पैदल भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। उनके इस बयान ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि देवीपाटन मंडल में आज भी उनका जनाधार बेहद मजबूत माना जाता है। बृजभूषण ने कहा कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं से भी उम्मीदवार नहीं होंगे और न ही इसकी कोई तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस अब 2029 के लोकसभा चुनाव पर है। उनके मुताबिक देवीपाटन मंडल के लोग आज भी उन्हें सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे रिटायर नहीं करना चाहती। पार्टी ने मेरे बेटे को टिकट दिया, निर्णय मैंने स्वीकार किया, लेकिन जनता आज भी मुझे सांसद के रूप में देखना चाहती है। बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि मैंने यह तय किया है कि 2029 का चुनाव मैं लड़ूंगा। बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जहां लोग उनके बयानों को लेकर सुनकर यह मानते हैं कि वह समाजवादी पार्टी की ओर झुकाव रखते हैं, वे पूरी तरह गलत है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। अब यह मामला लंबे समय तक कोर्ट और मीडिया की सुर्खियों में रहा। इसी विवाद के चलते भाजपा ने 2024 में उनका टिकट काट दिया था और यह टिकट उनके बेटे करण भूषण सिंह को दिया गया था। करण वर्तमान में केसरगंज से भाजपा सांसद है। बृजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई मतभेद नहीं है और उनकी राजनीतिक विचारधारा पूरी तरह भाजपा के साथ ही जुड़ी है। उन्होंने अपने परिवार के राजनीतिक पदों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका एक बेटा भाजपा से सांसद है, दूसरा बेटा विधायक है, भतीजा ब्लॉक प्रमुख के पद पर है और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। बृजभूषण सिंह का कहना है कि उनका परिवार ही नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम और विचारधारा भाजपा की ही है, इसलिए उनके बयानों को किसी अन्य दल के समर्थन के रूप में देखना बिल्कुल गलत है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देवीपाटन क्षेत्र की जनता आज भी उन्हें सांसद के रूप में देखना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि उनका जन समर्थन आज भी उतना ही मजबूत है और इसी भरोसे के साथ वह 2029 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।